हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन है इसके सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। तो जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी वो थी किरण बेदी। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको मालूम होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। इसके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो जो सरोजिनी नायडू थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कर्णम मलेश्वरी। तो ये थी एम फातिमा बीबी। जो एम फातिमा बीबी थी वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लिटन। तो जो स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? ऑप्शन है आपके शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय, अरावली। तो जो निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी चट्टान है वो है शिवालिक चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, शिवालिक चट्टान। महाभाष्य लिखा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभाष्य एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? मनु ने, बाण ने, गार्गी ने, पतंजलि ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पतंजलि। पतंजलि ने लिखा था, इसका आंसर आपको डी पार्ट, पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बाबर की पुत्री का क्या नाम था। बाबर की पुत्री का ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम और रुखसार बेगम। तो जो बाबर की पुत्री थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। इसने ही बाबरनामा लिखा था, पुस्तक जो जिसमें जो बाबर की जीवनी है उस पुस्तक को इसकी इसकी पुत्री ने ही लिखा था, गुलबदन बेगम। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, गुलबदन बेगम। ए पार्ट इसका आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में और कानपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। औरंगजेब के नाम से ही औरंगाबाद शहर बसा था जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ इसका मकबरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सी पार्ट, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसके ऑप्शन है आपके कानपुर, नागपुर, दिल्ली और बुरहानपुर। तो जो शाहजहां की बेगम थी मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था उसकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, बुरहानपुर। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? इसके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। तो इस अकबर ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, अकबर। अगला क्वेश्चन, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध
हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। जो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही फेमस युद्ध है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उस युद्ध को हम हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको हम हल्दी घाटी का युद्ध भी के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। कुछ फैक्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत की 3 युद्ध हुई थी, पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत की तृतीय युद्ध। तो यहाँ पूछ रहा है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, और बाबर और हेमू के बीच। तो ये था आपका अकबर और हेमू के बीच। यहाँ तीनों का यहाँ फैक्ट दिया गया है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखेंगे हम, ये सन भी पूछ देता है कि किस सन में हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल, अब हमको सन याद रखेंगे, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में बैरम खां जो अकबर का सेनापति था एवं हेमू के बीच हुआ था। हेमू के शेरशाह सूरी का सेनापति था, हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में याद रखिए। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो इसका आंसर तो आपका बी पार्ट हो गया था, अकबर और हेमू के बीच में। और ये 3 फैक्ट याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और तृतीय युद्ध हुआ 1781 में। किसके बीच में हुआ था ये भी पूछा है, तो ये भी याद रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? 1550 में, 1540 में, 1650 में और 1450 में। तो जो हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर विजय ये 1540 ईस्वी में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट 1540। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कि भारत में सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। इसके ऑप्शन है 1535 ईस्वी में, 1455 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में और 1526 ईस्वी में। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना आपका ये 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा आपका डी पार्ट 1526। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सबको याद रहता है, इसको याद रखेंगे हम। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है आपके बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो बाबर था वो प्रथम मुगल शासक था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर। ए पार्ट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने और राजगुरु ने। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पर चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? 1857 में, 1858 में, 1855 में और 1902 में। तो जो झांसी की रानी थी और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1858 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पर 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसने पहला अपना व्यापार किस शहर में लगाया था? क्या ऑप्शन है बंगाल, सूरत, कलकत्ता और नागपुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सूरत। सबसे पहले इन्होंने सूरत में कोठी लगाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट सूरत। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? 1715 में, 1625 में, 1650 में और 1750 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अनुमति व्यापार की 1625 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट 1625। हिंदू एवं जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? कैलाश पर्वत को, मेरू पर्वत को, उज्जैन को और पुष्कर झील को। तो हिंदू और जैन धर्म में ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो मेरू पर्वत को माना गया है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट मेरू पर्वत।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो पृथ्वी जो ऊर्जा इतना प्राप्त करती है उसमें से कुछ हिस्सा परावर्तित कर देती है ऊपर वायुमंडल की तरफ, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का विकिरण, अर्थ स्केटरिंग, ध्रुवीय शीशा और पृथ्वी का अल्बिडो। तो इसको बोलते हैं हम पृथ्वी का अल्बिडो। इसको याद रखेंगे हम, इस प्रक्रिया को पृथ्वी का अल्बिडो बोलते हैं। तो इसका डी पार्ट हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से, बौद्ध धर्म से? तो इसका आंसर आपके क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है इसका त्रिपिटक। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च को, 22 मार्च को, 28 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट 14 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसलों को स्वीकार कर लिया है? महाराष्ट्र के, केरल के, आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के। तो ये जो सबरीमाला मंदिर का जो है वो है केरल। तो केरल के मंदिर के बोर्ड ने सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश के लिए इजाजत दे दिया है कोर्ट के आदेश पर। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी पार्ट केरल। तमिलनाडु में कहां पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनवाया गया है? कन्याकुमारी में, मदुरई में, विशाखापत्तनम में, रामेश्वरम में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, कन्याकुमारी में बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? नरेंद्र मोदी ने, अरुण जेटली ने, अमित शाह ने, रामनाथ कोविंद ने? तो ये यूएई में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? कितनी राजभाषाएं का वर्णन है? 14, 22, 24 और 25। ये कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है, ये रिपीट भी होता रहता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट 22। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? मीन्स राजस्थान से सीमा नहीं सटता है। महाराष्ट्र का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का? तो जो राजस्थान का सटा हुआ सीमा है वो हरियाणा भी सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, गुजरात भी सटा हुआ है, लेकिन जो महाराष्ट्र है वो राजस्थान से नहीं सटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? पोंगल है, गुरु पर्व है, बिहू है, लोहरी है? तो जो इसमें पोंगल जो पर्व है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, पोंगल। ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ देता है। जो सूरज कुंड मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? बहुत फेमस मेला है, सोनपुर में, फरीदाबाद में, अमृतसर में और बीकानेर में। जो सूरज कुंड मेला है वो गुड़गांव के हरियाणा के फरीदाबाद शहर में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, फरीदाबाद। और आज 32 क्वेश्चन थे आपके लिए, और आज आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है। जो आज का प्रश्न है आप लोग को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। आज का प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, या फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। मीन्स फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका ऑप्शन मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।